हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के दर्पण के जितने न्यूमेरिकल होंगे, हम सारे न्यूमेरिकल को आज हम कवर करते हैं। फिर उसके बाद लेंस वगैरह के जितने न्यूमेरिकल होते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल तो इसमें से आना है दर्पण या लेंस के। जैसा कि दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इस पर आता है न्यूमेरिकल। या तो लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र पर सवाल तो आनी है तय, वो भी 5 नंबर में। तो आज हम दर्पण की जितनी भी सवालें बनती हैं, चाहे आवर्धन से लेके हो जाए, चाहे उसकी फोकस से लेके समझ जाए, चाहे वक्रता त्रिज्या से लेके हो जाए, तो जितने भी उनके पार्ट होते हैं, अगर किसी से भी क्वेश्चन बनता है तो आज हम सारे के सारे क्वेश्चन आज इसमें हम हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम दर्पण में चीज़ सुने होंगे कि एक तो फार्मूला मिलता है F बराबर R/2 मिलता है। एक होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको हम बोलते क्या है? दर्पण सूत्र। इसे बोलते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, जैसा कि डेरिवेशन तो है नहीं ये दर्पण सूत्र का अपने वाले में, नहीं तो हम इसका डेरिवेशन भी कराते। ठीक है, ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध भी पूछ लेता है। कैसा क्वेश्चन बनता है? कभी कभी ये ऐसा पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यह बोलता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। यह बोलता है F बराबर R/2 का निगमन कीजिए। तो क्वेश्चन है, कैसे भी बना के पूछ सकता है। कुल मिला के हमें इसका डेरिवेट करना होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन का अपना वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। बाकी ये दर्पण सूत्र है, इसका भी डेरिवेशन कराएंगे, वीडियो अपना जाएगा। फिलहाल ये डेरिवेशन अब की बार है नहीं 2026 में। तो ये दर्पण सूत्र है। एक आवर्धन हम पढ़े, आवर्धन m बराबर -v/u या इसके बराबर होता है I/o, जहां v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी। और u तो पता ही है क्या है? वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है। I क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है। और O होता है मतलब ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। और m मतलब आवर्धन है, जानते ही। F मतलब क्या होता है? फोकस दूरी होती है। F मतलब फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो R मतलब पता ही है, R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो सारी चीजें पता है कि R मतलब वक्रता त्रिज्या, F मतलब फोकस दूरी, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी, U मतलब वस्तु की दूरी, यह मतलब हमारा क्या है? आवर्धन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो पढ़े गए हैं, सिर्फ इस पर हमें सवाल आएंगे तो इन सबको हम जानते रहें कि क्या चीजें हैं। जैसा कि चिन्ह परिपाटी का नियम भी पढ़े होंगे हम। तो चिन्ह परिपाटी का नियम है कि अगर हम किसी दर्पण से अगर कोई भी दूरी नापी जाएगी तो उसके हम क्या करेंगे? उसके ध्रुव से नापना शुरू करते हैं। यानी चाहे लंबाई आगे नापनी हो तो चाहे पीछे नापनी हो, तो सारी की सारी लंबाइयां हम उसके हम ध्रुव से नापते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जो भी लंबाइयां नापेंगे, अगर प्रकाश की चलने की दिशा में नाप रहे हैं, यानी प्रकाश की दिशा में नाप रहे हैं, तो दूरी हमारी क्या होगी? धनात्मक होगी। अगर हम प्रकाश के विपरीत नापते हुए जा रहे हैं तो दूरी हमारी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। जैसा कि हम अगर मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का ये तुम्हारा क्या होगा? पोल होगा, ध्रुव होगा। तो चिन्ह परिपाटी थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं, बाकी हम न्यूमेरिकल अभी करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष पर वस्तु पर रखी जाएगी, प्रतिबिंब बनेगा, फोकस दूरी होगी, वक्रता त्रिज्या होंगी, सारी सारी चीजें होंगी, चाहे इधर बने तो चाहे इधर बने तो। लेकिन जो भी दूरियां नापेंगी, अभी हम बताइए एक शब्द, जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो दूरियां हमारे ध्रुव से नापी जाएंगी। ठीक है, पहली स्थिति ध्रुव से नापी जाएगी, दूसरी स्थिति वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष पर रखी जाएगी, वो भी दर्पण के बाईं ओर। तो हम दर्पण के अगर बाईं ओर यहाँ पे अगर वस्तु रख देते हैं, दर्पण के बाईं ओर अगर वस्तु रखी जाती है तो ये है वस्तु। अब एक चीज और पता चल गया, वस्तु हमें बाईं ओर रखना है, मुख्य अक्ष पे रखना है। ठीक है, चाहे उल्टा रखना तो सीधा रखना तो। तीसरी चीज ये आती है कि जो प्रकाश की किरणें चलती है ना, हमारी वस्तु से गिनी जाती है। यानी इसके सिरे से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, वो भी बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलेंगी, कुछ ऊपर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ नीचे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो ठीक है, हमें तो उन्हीं प्रकाश किरणों को लेना होता है जो हमारे दर्पण पे जाके गिरती हैं। ठीक है, तो इस निकलेंगी तो बहुत सारी प्रकाश किरणें, लेकिन हमें लेना इधर की है जो हमारे दर्पण की ओर जाके गिरेंगी। ठीक है, अब उनमें से भी हम नियम पढ़े हुए हैं,
प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कि किरण कौन कौन सी किरणों के जाने से प्रतिबिंब बनता है, तो इनमें से हम एक किरण तो ये लेंगे कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाए। जैसे ये सीधी जा रही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो नियम ये कहता है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है फोकस से होकर लौटती है। अगर ये फोकस रहा होगा तो ये फोकस से होकर लौट जाएगी, पहला नियम है। दूसरा नियम होता है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र पर वापस लौटती है, तो ये हमारा क्या रहा होगा, वक्रता केंद्र रहा होगा। ठीक है। एक और हम पढ़े हुए हैं जो इसके फोकस से होके जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर लौटेंगी, यानी इसके फोकस से यदि इसमें प्रकाश किरण एक जाए जो फोकस होके जाए और ऐसे क्या हो इस मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाए। ठीक है, ये तो किरणों के चलने को बता दिए। ठीक है, अब एक चीज तो क्लियर हो गया, सारी की सारी किरणें निकलेंगी वस्तु से, वो भी बाईं ओर वस्तु रखी जाएगी। तो हमें किरणों को लेना है जो दर्पण की ओर जाएंगी उनको। 3 किरणें हम बताए, नियम भी कहता है कि किरणों के काटने से प्रतिबिंब बनता है। कितनी किरण आपस में काट सकती है, कोई बताएगा, बताइएगा कितने किरण आपस में काट सकते हैं? एक किरण तो आपस में काट नहीं सकती, कम से कम 2 किरणों का तो होना आवश्यक है। और जब 2 किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहां पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बात की बात है। पहले हम जो चीजें पढ़ रहे हैं पहले उस पर ध्यान देते हैं। अभी हम बताए किरण जाएंगी हमारी बाईं ओर से, वस्तु निकलेंगी दर्पण की ओर जाएंगी। हम जो दूरियां नाप रहे थे अभी, जो दूरियां नाप रहे थे वो दूरियां नाप रहे थे हम अपने ध्रुव से। तो प्रकाश के चलने की दिशा इधर से इधर की ओर है, बाएं साइड से दाएं साइड की ओर, लेकिन हम दूरी नापेंगे अपने ध्रुव से। हम मान लेते हैं अगर वस्तु की दूरी नाप रहे हैं, ये वस्तु है, वस्तु की दूरी नाप रहे हैं, तो हम यहां से नापना शुरू करेंगे। अब बोलेंगे ये है वस्तु की दूरी, यहीं से नापेंगे, ये है वस्तु की दूरी। लेकिन प्रकाश किधर जा रहा है, प्रकाश तो इधर जा रहा है ना, हम नाप किधर रहे हैं, इधर, तो ये हमारी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक ली जाएगी। अगर ये फोकस रहा तो इसकी फोकस दूरी यफ है। अगर इस फोकस दूरी को नापना होगा तो प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं और हम फोकस इसके इधर आ रहे हैं, तो इसके विपरीत आ रहे हैं, तो ये हमारी जो फोकस होगी ये कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। फोकस कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, और जैसे हमारा ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, अगर वक्रता केंद्र की दूरी नापनी होगी, वक्रता त्रिज्या की, तो हम यहाँ से नापना शुरू करेंगे और इधर की ओर आएंगे, बताएंगे ये इतना वक्रता त्रिज्या है। लेकिन प्रकाश किरण किधर जा रही, आगे की ओर जा रही है, तो इसका मतलब विपरीत नाप रहे हैं, तो वक्रता त्रिज्या हमारी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगर कोई प्रतिबिंब यहाँ बनता तो यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक नापते, तो कहाँ से नापते, ध्रुव से नापते। जब ध्रुव से नापते तो ये ध्रुव से नापते हुए यहाँ तक जाते, अब बोल देते ये हमारे प्रतिबिंब की दूरी है, v है। अब प्रकाश क्या जा रहा है, प्रकाश ऐसे जाता और फिर आगे टकराता, फिर आगे जाके इसे मिलता, तो यानी प्रकाश भी इधर जा रहा है और हम भी इधर जा रहे हैं, तो प्रकाश की चलने की दिशा में अगर चल रहे हैं तो दूरी हमारी कैसी होगी, धनात्मक होगी। जब प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो वो दूरी हमारी कैसी होगी, धनात्मक होगी। प्रकाश के विपरीत चलेंगे तो दूरी हमारी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। चलो वस्तु की आ जाए, वस्तु की लंबाई पे, तो वस्तु अगर सीधी है तो वस्तु की लंबाई को हम O+ मिलेंगे, वस्तु उल्टी है तो वस्तु की लंबाई को हम माइनस मिलेंगे। जो हमारा प्रतिबिंब I बनता है तो प्रतिबिंब की लंबाई अगर हमारा क्या हो रहा है, सीधा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो I+ में होगा, प्रतिबिंब अपना उल्टा बन रहा है तो I किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, चलिए ये तो अपना आवर्धन था। ठीक है, ये तो आवर्धन था, चिन्ह परिपाटी, थोड़े से जल्दबाजी में अपना समझ लिए चिन्ह परिपाटी, बाकी पढ़ाया गया है, वीडियो में देखिएगा। और इसके लिए चिन्ह परिपाटी बहुत जरूरी है, चिन्ह परिपाटी पता रहेगा तो हम आगे की सारी सवालों को हम हल कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल पे। जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा सवाल से क्लियर होगा, क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल से क्लियर होगा, और अब तब भी नहीं क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसको हम और सरलतम तरीके से कोशिश करेंगे, जितना सरल हो सके हम उतना सरल इसको पढ़ाएं आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे सवाल आएगी लिख के, उसको ध्यान दीजिएगा, उसके बाद तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, न्यूमेरिकल भी एक आने तय है इसमें से। ठीक है, चलिए पहले सवाल हो गया, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। थोड़ा छोटी सवाल से शुरू करते हैं, बाकी बढ़ते हैं आगे सवाल। तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने जैसा पहले ही बताया है, जो भी न्यूमेरिकल साइंस में लगाना, पहले जो जो पार्ट उसमें से दिया हो सबको नोट कर लीजिए, उनके मात्रक बदलिए, फिर ये देखिए कि उसमें आखिर किस चीज़ की कमी है या क्या कौन सा फार्मूला इसमें लग सकता है, तो आसानी से सवाल आ जाएगी।
जैसे एक दर्पण कैसे है, सदिश में निकल गया अवतल दर्पण। तो जब बात आती है अवतल दर्पण की तो लिख लेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण पर, ठीक है, अवतल दर्पण पर। अब अवतल दर्पण पे जो जो दिया हो उसको हम नोट करेंगे। दिया एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, कितने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। तो हम लिख लेंगे फोकस दूरी मतलब एफ के मान ज्ञात करने, ठीक है। चूंकि अवतल दर्पण है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो वक्रता त्रिज्या हमने क्या लगा दिया, ऋणात्मक। अब हमें फोकस ज्ञात करना है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें सिर्फ एफ और आर आते हों। तो फार्मूला हम पढ़े हुए हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी एफ बराबर r/2, ये पढ़े हुए। तो हमें एफ का मान चाहिए, तो एफ बराबर आर का मान कितना है, 50/2। 2 से 50 को काटेंगे कितना आएगा, 25। तो एक काम करते हैं, एफ बराबर हमारा जो उत्तर आएगा -25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी कितनी में आएगी, 25 सेंटीमीटर। माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि किधर बनेगा, उल्टे साइड बनेगा, अवतल दर्पण है। या हम माइनस देख के भी बता सकते हैं दर्पण अपना कैसा है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो फोकस दूरी किस में आ गई, 25 सेंटीमीटर। कहीं कहीं अब यहाँ तो फोकस पूछ लिया, कहीं कहीं पूछ सकता है कि वक्रता त्रिज्या बताइए, तो हम वक्रता त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए एक सवाल अगर और देख लें। तो एक में अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखा है, फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एफ और आर है तो संबंध एफ और आर में जानते हैं, एफ बराबर r/2। तो एफ का मान कितना है, 15 बराबर r/2, हम 15/1 मान लें। आर का गुणा 1 से करेंगे तो आर मिलेगा, 15 गुणा 2 से करेंगे तो 15 दूना 30 मिलेगा। कितना हो जाएगा, फोकस अवतल दर्पण की बात होगी तो फोकस अपना माइनस में होगा, तो जब फोकस माइनस में होगा तो 15 दूना 30 भी, वक्रता त्रिज्या भी माइनस हो जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या किस में आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो चाहे एफ का मान पूछे चाहे आर का मान पूछे, हम एफ बराबर r/2 करके निकाल लेंगे, ठीक है। और चिन्ह जो आते हैं तो जरूरी नहीं है तुम्हारे उत्तर में चिन्ह ही लिख के आए, चिन्ह तो ये सिर्फ दर्शा रहा है कि दर्पण अपना कैसा है, अवतल दर्पण है। चलिए ये तो अपनी पहली सवाल थी, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे, ठीक है। चलिए अब दूसरे सवाल देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आ रही होगी सवाल, ठीक है। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। रखे, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, तो वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो चलो जो जो दिया गया पहले उसको लिखते हैं। दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, ठीक है। अब जो दिया गया उसको लिखते हैं। तो उसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी वस्तु स्थित है ध्रुव से कितनी दूरी पर, 36 सेंटीमीटर पर। तो लिख लेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति यानी u बराबर कितने सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा किस में ली जाएगी, ऋणात्मक, क्योंकि अभी हम बताए चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो हमेशा कहाँ रखा जाएगा, बाएं साइड रखा जाएगा। रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी अगर वस्तु के ऊपर बन रहा है तो इसका मतलब जो वस्तु की दूरी होगी वही प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो हम प्रतिबिंब की दूरी भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर वस्तु के ऊपर ही बन रहा है, दिया नहीं गया प्रतिबिंब दूरी कहाँ है, लेकिन ये बता रहा है वस्तु के ऊपर ही बन रहा है, जिसका मतलब वस्तु जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, 36 सेंटीमीटर, और वो भी किधर, वस्तु के पर, तो वो भी माइनस में रहेगा, प्रतिबिंब भी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो वस्तु की फोकस दूरी हमें क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी यानी एफ का मान ज्ञात करना है, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, आवर्धन ज्ञात करना है, रेखीय आवर्धन, रेखीय
आवर्धन यानी यम का मान ज्ञात करना। 2 चीजें ज्ञात करनी है। चलो अगर u और v का मान दिया है ना तो f का मान तो आ जाएगा आसानी से, क्योंकि हम दर्पण सूत्र पढ़े हुए हैं। दर्पण सूत्र क्या पढ़े हैं? दर्पण सूत्र पढ़े हुए हैं 1/f बराबर 1/v + 1/u पढ़ा गया है। अब इसी पे मान रखते हैं। 1/f का तो मान चाहिए, v का मान दिया है क्या -36 प्लस u का मान कितना दिया है -36। ठीक है, ये दिया गया है। चलो एक काम करते हैं, 1/f बराबर 1/-30 क्या हो प्लस माइनस -36। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 36 दोनों में क्या होंगे? एलसीएम बराबर है, हम 36 लिख लेंगे। ऊपर -1, ये भी -1, तो -1 कितने हो जाएंगे? -2/36। अगर आगे बढ़े तो यफ अगर ऊपर जाएगा तो यफ फिर 36 भी क्या होगा? ऊपर जाएगा। अगर 1 नीचे आ रहा है तो 2 भी नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा? 18। ए माइनस था तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा, यानी यफ बराबर मिलेगा -18 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या होगी? फोकस दूरी होगी। तो ये चीजें आई समझ में, छोटी सी चीजें। एलसीएम लेना है, एलसीएम बराबर है यानी हर बराबर है, तो ऊपर वाली चीजें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी। तो -1 -2 हो गए। 2 क्या किया हम? यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रही हो, हम एफ को ऊपर ले जाएंगे 1 को नीचे, क्योंकि हमें एफ का मान चाहिए। वैसे 36 को ऊपर ले जाएंगे 2 को नीचे लाएंगे, तो 36 ऊपर गया 2 नीचे आया, या ऊपर गया 1 नीचे आया, तो यह बराबर मिल गया -18। या तो एक काम किया करो, 2 का गुणा यफ से करो, तो -2 गुणे यफ। 36 को गुणा 1 से करेंगे तो 36 गुणे 1, क्रॉसिंग गुणा तो आता ही है सबको, ये कर लेंगे। फिर यफ का मान चाहिए अगर, तो 36/2 कहाँ जाएगा? नीचे, माइनस लगाए रहो। तो 2 36 काटे कितना? 18, माइनस उधर जाएगा तो यह बराबर -18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं पालिएगा कि यफ ऊपर गया कैसे, तो 1 कहाँ चला गया? 36 ऊपर गया तो 2 कहाँ चला गया? 36 गया तो 2 नीचे आया, पलट गया। अगर ये इसको हम पलट दे रहे हैं तो इसको भी पलट सकते हैं, क्योंकि क्या है? 1 के इक्वल हो रहे हैं। यहाँ भी हम क्या करें? क्या क्रॉसिंग गुणा कर दिए, तो -2 का गुणा यफ से, तो 1 का गुणा 36 से। यफ का मान चाहिए तो अपनी तरफ बचा लिए, बाकी चीज़ों को हम नीचे भेज देंगे। 2 नीचे गया, 36 काटा, 18 बचा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? अब पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन हम पढ़े हुए हैं, रेखीय आवर्धन यम बराबर -v/u। रेखीय आवर्धन यम बराबर -v/u। तो यम यानी रेखीय आवर्धन है, v का मान कितना है? v का मान -36 है। u का मान कितना है? उसका भी मान -36 है। ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे, यानी यम बराबर जो मिलेगा -1 मिलेगा, क्योंकि एक बार कटे। तो रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा? यम बराबर -1। आया समझे? रेखीय आवर्धन यम बराबर -1, अब फोकस दूरी आ जाएगा -18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नोट करिए इसको। पढ़ते हैं अगले सवाल। चलिए पढ़ते हैं तीसरे नंबर के सवाल। ठीक है, 2 सवाल तो अपनी हो गई, तीसरे सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते रहिएगा। तीसरी सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हम पहले नोट करते हैं। दिया गया अवतल दर्पण, चलो अवतल दर्पण की बात हो रही है तो अवतल दर्पण पहले लिखते हैं। अवतल दर्पण पर, ठीक है, अवतल दर्पण की बात हो रही है। दिया क्या गया है? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर। अवतल है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी जरूर ध्यान दीजिएगा। 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर 15 सेंटीमीटर। कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी, तो वस्तु की दूरी हमेशा कैसे रहेगी? माइनस में रहेगी। 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है।
दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। इस वस्तु के प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी दूरी, तो लिख लेंगे प्रतिबिंब की दूरी v का मान ज्ञात करना है। r का मान u का मान दिया है, सिर्फ v का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं जिसमें r आता हो, u आता हो, v आता हो। एक फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन वहाँ पे f नहीं है। f होता तो u का मान रख देते और v का मान निकल आता, लेकिन f का मान नहीं है। लेकिन जो r का मान दिया है, किस लिए दिया है r का मान? r का मान कोई चीज तो होगा, कुछ तो जरूरत है तभी तो दिया है। इसका मतलब r का मान दिया है f के मान को निकालने के लिए। तो हम पढ़ते हैं पहले f बराबर r/2, f बराबर r/2 से। तो जब f बराबर r/2 लगाएंगे तो यहाँ से हमें f का मान निकल के आएगा। कैसे? तो बताएंगे ऐसे, r बराबर -20 है, बटे में 2 करेंगे तो 2 दहम्मा 20, यानी कितना आया, f बराबर -10 सेंटीमीटर। अब जिसकी हमें जरूरत थी मिल गया, f का मान मिल गया, u का मान रखेंगे v का मान आ आएगा ना। तो चलिए लगाते हुए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र पता ही है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लगा दें अभी यार, f का मान अभी मिला हमें 1/-10, v का मान चाहिए, u का मान दिया है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए जिसका मान चाहिए उसको वहीं रहने दो और बाकी की चीज़ों को क्या कर दो, पक्षांतर कर दो। तो हमें अगर v का मान चाहिए 1/v का मान, तो 1/v को छोड़ दे, -1/15 को इसके पास लेके आए, ये तो करेंगे। 1/-10 है, -15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +15, बराबर में क्या है 1/v। अब तो समझ आया। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो जब 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। तो 10 तिहाई 30, यानी 3 से ऊपर गुणा, 3 कन्ने 3 और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, प्लस 15 दूना 30, इसका मतलब 2 से ऊपर गुणा, 2 कन्ने 2। आगे बढ़ेंगे तो 1/v से उतार लेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, और माइनस वाला अंक बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, बटे में 30 बराबर मिलेगा 1/v। ठीक है, तो एक का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इधर का भी एक इधर का भी एक बराबर है, तो यानी v बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 30 सेंटीमीटर, और माइनस का चिन्ह लगाए तो 30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो होगी 30 सेंटीमीटर होगी। और रही बात माइनस का, तो माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, इसलिए आभासी होता दर्पण के पीछे बनता, प्लस में आता, माइनस है इसका मतलब क्या होंगे, वास्तविक बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल है। ठीक है, अगले सवाल देखिएगा। तो अगले सवाल आ जाएगी अपनी चौथे नंबर की सवाल होगी ना। चौथे नंबर की सवाल देखिएगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो इसको हम नोट करते हैं पहले। ठीक है, जो जो दिया गया पहले उसको नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। चलो अवतल दर्पण ही आ रहा है बार बार, कोई बात नहीं, उत्तल भी आएगा, उसका भी समय आएगा। ठीक है, अवतल दर्पण दिया क्या गया है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। जो वस्तु रखी है दर्पण से 30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी भी दे रखा है, जो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है उसकी दूरी भी दे रखा है, u बराबर कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, वस्तु की दूरी को किस में नापते हैं, माइनस में। चलिए आगे बढ़िएगा,
तो दिया है प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए, तो नोट करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान, और क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई यानी v और I का मान ज्ञात करना है। चलिए एक चीज तो ये है कि v का मान निकालना है, v का मान निकालना है अगर, तो हमें दर्पण सूत्र ही लगाना होगा। और दर्पण सूत्र मतलब 1/f बराबर v प्लस 1/u, यानी u का मान दिया है, हमें f का मान चाहिए। अभी पिछले सवाल में हमें f का मान निकालने के लिए हम कुछ फार्मूला लगाए थे। अच्छा ये r का मान किस लिए दिया है, तो r का मान इसलिए दिया है कि हम f का मान निकाल लें। तो f का मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या, f बराबर r/2 से, ठीक है, यह बराबर r/2 से। हम करें क्या, हमें तो f का मान चाहिए, तो f बराबर r का मान रखेंगे कितना, 40 बटे में क्या रखेंगे 2, काटेंगे तो कितना आएगा -20 सेंटीमीटर। यानी f का मान मिल गया, u का मान है तो v का मान अपना देखो उत्तर आ गया तुरंत। अब v का मान हम निकाल सकते हैं, लगा देते कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, यही से लगा दो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, ठीक है। 1/f, f मतलब 20 -20, v का मान चाहिए, u का मान कितना है -30, लिख देंगे -30। चलिए ये v का मान चाहिए, इसको वहीं रहने दो, -30 को इधर ला लो, यानी 1/-20, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/30 बराबर 1/v, ठीक है। नीचे आ रहा है, देखते हैं। चलिए 2 लाइन और देख नीचे। 30 और 20 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम, और 30-20 का एलसीएम आएगा हमारा 60, कितना आएगा 60। तो 20 तिहाई 60, तो 3 से इसका मतलब ऊपर गुणा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 30 दूना 60, इसका मतलब 2, इधर में बराबर में क्या है 1/60 गुणा 1 से करेंगे 60 करने 60 मिलेगा, यानी हमारा यहाँ मिल जाएगा v बराबर 60 सेंटीमीटर, वो भी किस में, माइनस में। एक आंसर तो हमारा यहीं आ जा रहा है, v बराबर हमें कितना मिल गया 60 सेंटीमीटर। चलिए अभी और चीज ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो अभी हम पढ़े थे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यानी m बराबर I/O बराबर -v/u, यानी हमें आवश्यकता अगर पड़े तो m बराबर I/O भी लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़े तो m बराबर -v/u भी लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़े तो m को हटा के एक दूसरे के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तभी हमें आवश्यकता या दिया क्या है उस कंडीशन के हिसाब से करेंगे। तो m का कहीं लेना देना इसमें है नहीं, तो m का कोई मतलब नहीं होगा। I का मान हमें निकालना है, O का मान दिया है, V और U का मान भी हमें पता चल गया, इसका मतलब आसानी से I का मान निकाल सकते हैं। m को हटा दो वहाँ से, तो लिख सकते हैं I/O बराबर -v/u से, ठीक है। इसी से हल करें, तो इससे हल करें तो I का मान चाहिए, इसको उतार लो, O का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, V का मान अभी हमें निकाले, कितना मिला 60 सेंटीमीटर, तो V का मान लिखेंगे -60 सेंटीमीटर, बटे में U का मान, तो U का मान दिया है कितना -30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए I/4 बराबर, ये माइनस माइनस क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा 30 दूना 60, यानी -2/1, ये तो मिलेगा। हम क्रॉसिंग गुणा कर लेते हैं, तो I का गुणा 1 से करेंगे तो I गुणे 1 मिल जाएगा, 4 गुणा 2 से करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी I बराबर हमें मिला 8 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। तो माइनस में 8 सेंटीमीटर कैसे आया, कैसे जान सकते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बना होगा, उल्टा बना होगा। अभी हम स्टार्टिंग में बताए, अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो माइनस है, वस्तु उल्टा है तो माइनस है, प्रतिबिंब सीधा है तो प्लस है। ये माइनस ये प्रतिबिंब कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, उल्टा। दर्पण की बहुत सारी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल बची हुई हैं, तो आज तो सिर्फ अभी पहले पार्ट में अपने
40 सवाल हुई। हम इसके कई पार्ट लाएंगे अभी दर्पण के, जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगी, जो हाल ताज में आई होंगी 22, 24, 23 साल में, 2022 में, 24 में, 23 में, हम सारे सवालों को उठा के यहाँ पे बताएंगे। तो टेंशन ना लीजिए, अपना पहला पार्ट था, इसके 2-3 पार्टों में हम सारी की सारी सवालें ख़त्म कर देंगे और हम वादा करते हैं इन्हीं सवालों में से एक सवाल आपकी आएगी, वो 5 नंबर आपके पक्के होंगे। ठीक है, सवाल समझ में आई हो तो एक बार कमेंट में बोलिएगा यस, और कहीं भी अगर कोई डाउट होता है तो हमें प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके।